इस बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऐसा बेहतरीन रिजल्ट डिक्लेयर किया है कि सारे बड़े बड़े बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनीज सबको फेल करके रख दिया। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के रख दिए। इतने अच्छे रिजल्ट की उम्मीद तो मार्केट को भी नहीं थी। तो चलिए मैं आपको रिजल्ट की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स दिखाता हूं, जिसे देख के मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको मजा ही आ जाएगा। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है 50% की, और इस बार का प्रॉफिट है रुपीज 152 करोड़ का। पिछले साल था रुपीज 101 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ आई है 72% की ईयर ऑन ईयर, और ये है रुपीज 218 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुई है 27% ईयर ऑन ईयर, और ये हो चुकी है रुपीज 2272 करोड़। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज हुआ है और हो गया 5.76% का। पिछली बार था लास्ट ईयर 4.91%। ये देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना बेहतरीन लेके आ गए हैं ये 5 के ऊपर। बैंक की जो कोर ऑपरेटिंग इनकम है, मतलब एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन्स, ये ग्रो हुई है 41% और हो गई है रुपीज 2930 करोड़। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ध्यान दीजिएगा ये है एक्सक्लूडिंग ट्रेजरी गेन्स, ये ग्रो हुआ है 23%। तो बैंक का जो ट्रेजरी गेन होता है उसे हटा के जब आप देखते हैं, वो आपको ओरिजिनल कोर बैंक का प्रॉफिट होता है। उसमें ग्रोथ आई है 23% की ईयर ऑन ईयर, और हो गया है रुपीज 571 करोड़। कासा बैलेंस ग्रू बाय 53% ईयर ऑन ईयर, और ये हो चुका है रुपीज 46,269 करोड़। कासा रेशियो हो चुका है 51.28%। लास्ट ईयर था 40.37%। रिटेल लोन एसेट में ग्रोथ आई है 30% की ईयर ऑन ईयर, और हो चुका है रुपीज 78,048 करोड़। जिसमें से सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी वजह से आई है? होम लोन्स की वजह से 46% की ग्रोथ आई है। ग्रॉस एनपीए है 4.27%, नेट एनपीए है 2.09%। ग्रॉस एनपीए में 35 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई है, मतलब 0.35% की, और नेट एनपीए में गिरावट आई है 23 बेसिस पॉइंट यानी 0.23%। बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 15.60%। सीईटी1 रेशियो है 14.85%। बैंक के पास पैसा भी काफी पड़ा हुआ है। इनका करंट लिक्विडिटी रेशियो है 174%, मिनिमम होना चाहिए 100% का। और इन्होंने जो लोन बांट रखे हैं उसमें से टॉप 10 बोरोवर्स जो हैं, जो सबसे ज्यादा लोन लिए हुए हैं इनसे, उनका कंसंट्रेशन इन्होंने कम कर दिया है। पहले टोटल फंडेड एसेट का 7.1% इन्होंने टॉप 10 लोगों को दे के रखा था। अभी ये कम होके हो गया है 5.5%। ये बहुत ही अच्छी चीज है एक बैंक के लिए। दूसरा, जब हम प्रोविजन देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में जो इन्होंने प्रोविजन डिक्लेयर किया था वो था 1872 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में इन्होंने प्रोविजन डिक्लेयर किया है बहुत ही कम, 474.94 करोड़ का। यहां पे मैंने आपको सिगमेंट वाइज ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दिखाया है। तो यहां पे देखिए 3 सिगमेंट हैं और नीचे ये टोटल है। ज्यादातर आप देखेंगे कि हर सिगमेंट में ये डिक्लाइन ही आया है, जीएनपीए और नेट एनपीए में। बस इंफ्रास्ट्रक्चर में यहां पे इंक्रीज हुआ है। तो जून में था 15.65, अभी है 15.83%। नेट एनपीए था 9.84, अभी है 9.89%। तो ओवरऑल ये है टोटल। और इन्होंने प्रोविजन कवरेज रेशियो भी दिखाया है जो कि है करंटली 52.06%। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में इन्होंने एक अकाउंट बताया था जो कि था मुंबई टोल रोड अकाउंट, वो एनपीए हो गया था, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वहां से अभी भी पैसे आ रहे हैं थोड़े थोड़े। 16 करोड़ इस क्वार्टर में आया है, और अभी प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस होके हो गया है रुपीज 838 करोड़। इनका ये मानना है कि जैसे जैसे मुंबई की रोड पे ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा तो वो लोग टोल कलेक्ट कर पाएंगे और इनका पेमेंट पूरा कर देंगे। एज ऑफ नाउ इन्होंने इस अकाउंट को एनपीए ही रखा है, लेकिन आगे के लिए मानते हैं कि यहां में इस अकाउंट में जितना लॉस इन्होंने कंसीडर किया था वो सब नॉन मटेरियल हो जाएगा, सारा पैसा मिल जाएगा।
फिर इन्होंने बोला है कि अगर हम मान लें कि इस अकाउंट से हमें पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, और जो कि मिल जाएगा, सही बात है ये। तो अगर ऐसा होता है तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो बैंक ने डिक्लेयर किए हैं वो कम होके हो जाएगा 3.47% ग्रॉस एनपीए, 1.42% नेट एनपीए, और प्रोविजन कवरेज रेशियो इंक्रीज होके हो जाएगा 60% का। लोन के रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि ये रीस्ट्रक्चरिंग है करंटली 2.9% ऑफ द टोटल फंडेड एसेट्स। तो ये थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। और वीडियो समाप्त करने के पहले मैं सैल्यूट करता हूं वी वैद्यनाथन जी को। गजब का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है और गजब के बैंकर हैं वो। इस रिजल्ट की तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।